वेलकम टू माय चैनल टिप्स थिएटर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फटी एड़ियों से छुटकारा पाने का बहुत ही अचूक नुस्खा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। ठंड का मौसम आते ही एड़ियाँ फटने लगती हैं, एड़ियों में दरार पड़ने लगती है क्योंकि ठंड के मौसम में हम पानी कम पीते हैं और पानी कम पीने के कारण भी एड़ियाँ हमारी फटने लगती हैं। क्योंकि जो शरीर होता है दोस्तों, हमारी बॉडी पूरे समय हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है और जब हम ठंड में पानी कम पीते हैं तो हमारे शरीर में सूखापन आने लगता है और हमारी एड़ी फटने लगती है। तो इस रेमेडी के लिए यहाँ पर मैंने कच्चा आलू लिया है। सबसे पहले आपको आलू को इस तरह से छील लेना है और छीलने के बाद आपको आलू को कद्दूकस कर लेना है। आपको यहाँ पर चाहिए कच्चे आलू का रस। आलू का जो रस होता है दोस्तों, हमारी फटी एड़ी को भरने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। साथ ही साथ हमारे पैरों की जो त्वचा होती है उसमें बहुत अच्छी चमक आती है। दोस्तों फटी एड़ी, एक तो ठंड के कारण हमारी फटी एड़ी की हमें परेशानी सहन करना पड़ती है, दूसरे कई बार नंगे पैर चलने के कारण बिना चप्पल पहने चलते हैं, उससे भी एड़ियाँ सख्त हो जाती हैं और उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। धूल मिट्टी के कारण भी एड़ियाँ सख्त पड़ने लगती हैं, ड्राइनेस आने लगती है और फिर एड़ियाँ फटकर उनसे खून निकलने लगता है जो कि हमें परेशान करता है। ज़्यादातर हम अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं, अपने चेहरे की त्वचा का ध्यान रखते हैं कि हमारे चेहरा ना फटे, होठ ना फटे ठंड में, परंतु एड़ी का ध्यान हम बहुत कम रखते हैं, जबकि यही एड़ियाँ दिन भर हमारा भार सहन करती हैं। इसलिए अपने पैरों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पैर भी हमारे सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम पैरों का ध्यान नहीं रखते तो पैरों की त्वचा आप देखेंगे कि रंग भी दब जाता है त्वचा का, वहाँ के पैरों की त्वचा का, साथ ही थोड़ी टैनिंग हो जाती है, कहीं पर सफ़ेद कहीं पर कालापन, ऐसी त्वचा दिखाई देती है। इसलिए पैरों का भी हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। यहाँ पर जो मैं कच्चे आलू का प्रयोग कर रही हूँ दोस्तों, आपकी एड़ी को भरने का भी काम करेगा, साथ ही साथ आपके पैरों की जो त्वचा है उसमें बहुत अच्छी चमक आएगी, निखार आएगा, स्किन वाइटनिंग का काम करेगा कच्चे आलू का रस। तो आलू को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है मैंने और आपको इसका रस निकालने के लिए दोस्तों आप चाहें तो किसी छन्नी में डालकर चम्मच की सहायता से दबा दबा कर इसका रस निकाल सकते हैं। किसी पतले कपड़े में इसे डालकर निचोड़कर आलू का रस निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कच्चे आलू को ऐसे ही जो हमने कद्दूकस कर लिया हाथों से आप दबाएंगे ना तो भी इसका रस निकल जाएगा। कच्चा आलू का जो रस होता है दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होता है, त्वचा में निखार आता है। बहुत से लोगों को चेहरे पर दाग धब्बे की परेशानी होती है, मुहासे के दाग हो जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, साथ ही साथ आपने देखा होगा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो उनके लिए भी कच्चे आलू का प्रयोग, कच्चे आलू का रस बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आप यदि कच्चे आलू के रस को पूरे चेहरे पर लगाएंगे ना तो चेहरे के दाग धब्बे झाइयों से आपको छुटकारा मिलेगा और फटी एड़ियों के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। तो इस तरह से मैंने हाथों से ही इसे दबा दबा कर इसका रस निकाल लिया। ये देखिए, वैसे भी आलू बहुत जूसी होता है, आसानी से रस निकल जाता है। तो इतना रस इकट्ठा कर लिया है। अब इसे आप एक अलग कटोरी में डाल दें और अब हम इस रेमेडी को बनाएंगे कि इसमें अब हमें क्या मिलाना है। आप कुछ दिन इसका प्रयोग करके देखें दोस्तों, आप देखेंगे आपके पैरों की जो त्वचा है ना बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। अगर एड़ी फटी है तो फटी एड़ी ठीक हो जाएगी। कोई बात नहीं कि आपको सिर्फ एड़ी के लिए नहीं करना है इसे, आपको आपके पैरों को साफ करने, पैरों की त्वचा में चमक लाने, पैरों की त्वचा की टैनिंग को दूर करने के लिए भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे आप जो पार्लर में पेडिक्योर करवाते हैं ना दोस्तों हम लोग, कितना महंगा पड़ता है, घर पर ही ये काम हो जाएगा। इतने अच्छे पैर हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे पैर, पैरों की त्वचा निखार आएगा और जो सन टैनिंग हो जाती है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, पैरों की त्वचा बदरंगी सी हो जाती है, वह भी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने आलू के रस को एक बार छान लिया है ताकि जो मैंने हाथ से निचोड़ा है तो आलू के टुकड़े ना आने पाए। आप किसी भी तरीके से आलू का रस निकाल सकते हैं और चाहे तो इस रेमेडी को आप बनाकर रख सकते हैं, परंतु आपको इसे फ्रीज में रखना पड़ेगा क्योंकि आलू का रस जल्दी ही काला पड़ने लग जाता है। तो यदि फटी एड़ी की समस्या है तब भी आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, या फिर आप पैरों
को साफ रखना चाहते हैं, पैरों की त्वचा जो कि काली हो गई है और टैनिंग हो गई है, उसके लिए भी आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको दोस्तों ये जो आलू का रस तैयार हो गया है, इसमें जो हमें अगली चीज मिलाना है दोस्तों, जो कि इसे बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बनाने वाली है, वो है नींबू का रस। नींबू, लेमन जूस, जो कि नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है, हमारी त्वचा में निखार लाता है, त्वचा में सफ़ेदी लाता है और नेचुरल ब्लीच होता है दोस्तों। जैसे बाज़ार में आपने देखा होगा तरह तरह के आजकल तो ब्लीच आते हैं स्किन वाइटनिंग के, तो नींबू तो नेचुरल ब्लीच है और हमें कोशिश यही करना चाहिए हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो नींबू का रस जब हम इसमें मिलाते हैं, आलू के रस में जब नींबू का रस मिलाते हैं दोस्तों, तो ये नुस्खा और भी ज़्यादा कारगर बन जाता है। इससे हमारे पैरों की त्वचा में चमक तो आएगी ही, और जो टैनिंग हो जाती, सन बर्न हो जाता आपने देखा होगा, और जो हमारे पैरों में या त्वचा में जो डेड सेल इकट्ठी हो जाती हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से निकल जाती हैं। तो आधा नींबू का रस आपको इसमें निचोड़ लेना है। तो यदि हम पैरों की देखभाल करते हैं ना दोस्तों, तो ये फटी एड़ी वाली हमारी समस्या रहने ही नहीं पाती है। सूखी व फटी एड़ी में जो हमारी होती है उनमें मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यदि हमारे पैरों में नमी बनी रहेगी, हम समय समय पर कोई क्रीम लगाते रहेंगे दोस्तों, तो हमारे पैर खराब भी नहीं होंगे, एड़ियाँ भी नहीं फटेंगी। तो दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और कोई घाव भी हो जाता है कई बार, तो ये दोनों चीज़ मिलकर उस घाव को भी ठीक करेंगे। तो बस दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब आपको इसमें मिलाना है दोस्तों, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ दोस्तों, वह है कोलगेट पेस्ट। दोस्तों जो पेस्ट होता है ना, आप जानते ही होंगे, शायद आप सबके यहाँ ये वाइट वाला पेस्ट होता ही है। ये भी फटी एड़ी को ठीक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। टूथपेस्ट में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि फटी एड़ी को बहुत ही जल्दी ठीक करते हैं, और आपको इसे, ये जो हम रेमेडी बना रहे हैं दोस्तों, इसे आपको अपनी फटी एड़ी पर बहुत अच्छी तरह से मसाज करते हुए लगाना है। जितनी अच्छी आप इसमें इस रेमेडी को मसाज करते हुए लगाएंगे, वह आपके स्किन के अंदर तक जाएगी। कोई भी रेमेडी जब हम लगाते हैं दोस्तों, यदि हमारे स्किन में अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उसका असर तुरंत ही दिखाई देने लगता है, तुरंत ही फटी एड़ी की समस्या से हमें राहत मिलती है। तो इस नुस्खे को आपको बनाने के बाद अपनी फटी एड़ी में, पूरे पैरों में आप लगाएं। जो पैरों के ऊपर की त्वचा होती है ना, हमारे पैरों के पंजों के ऊपर की त्वचा, उसमें भी आप इसे लगाएं। आप देखेंगे आपके पैर बिल्कुल साफ हो जाएंगे। जो पैर में जगह जगह टैनिंग हो गई, सनबर्न जो हो गया है, वो सब बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। और उसके बाद 5 मिनट मसाज करते हुए इसे लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसे 20 मिनट तक लगा कर रखें ताकि इसका असर होता रहे। उसके बाद आप साफ पानी से अपने पैरों को धो सकते हैं। आप 1 बार 2 बार इसे करके देखें दोस्तों, 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आप खुद देखेंगे, अरे वाह, हमारे पैरों में कितनी अच्छी चमक आ गई। जो हमारे पैरों की त्वचा, जो कालापन आ गया था, वह बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। टूथपेस्ट भी यहाँ पर मैंने बिल्कुल आधी छोटी चम्मच से भी कम लिया है। अब जो मैंने ये आधा नींबू लिया है दोस्तों, ये वही नींबू है जिसका रस मैंने निचोड़ लिया है, ताकि हमें लगाने में आसानी हो। हम यदि हाथ से लगाते हैं ना दोस्तों, तो उतना अच्छा हमसे नहीं बनता है लगाते, इसलिए मैंने यही नींबू जिसका रस निकाल लिया, इसे ले लिया, इसे बार बार डिप करती जा रही हूँ, और इस तरह से आपको आपके पैरों के पंजों में लगाना है। फटी एड़ी पर आप इसे 2 से 4 बार लगाएं, मतलब मालिश करते हुए लगाएं, ताकि एड़ियों के अंदर तक के जा सके। पूरे पैर के स्किन में भी आप इसे लगाएं। आप जब इसे 5 मिनट तक मसाज करते हुए लगाएंगे, फिर 20 मिनट्स तक आप इसे जब रखेंगे, उसके जब वॉश करेंगे ना दोस्तों, आप देखेंगे इतनी बढ़िया चमक आएगी पैरों में। जो आप देख सकते हैं पैरों में कहीं कहीं कालापन आ गया है, क्योंकि हम लोग इतनी केयर नहीं कर पाते हैं कई बार। ये देखिए, इसे अप्लाई किस तरह से करना है अब मैं आपको बताती हूँ। ये जो नींबू का रस निकाल लिया, इसी में मैं इसे डिप करती जा रही हूँ, और फटी एड़ी में लगाना है। पूरे पैर में भी आप इसे लगा सकते हैं। तो पार्लर से आपको अलग से पेडिक्योर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, हमें अपने पैरों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए।
चेहरा तो हमारा सुंदर रहता है, हम सुंदर कर लेते हैं, परंतु पैरों का ध्यान हम कम रख पाते हैं। तो पैर का भी सुंदर होना बहुत ज़रूरी है ताकि फटी एड़ी की समस्या होने ही ना पाए, और यदि फटी एड़ी की समस्या हो गई है तो जल्दी से जल्दी क्योर हो जाए। दोनों पैरों में लगाना है। ये देखिए मैं आपको इस तरह से लगा कर दिखा रही हूँ। दोनों पैरों में आपको इसे मसाज करते हुए ही लगाना है। तो बहुत ही फायदेमंद नुस्खा है दोस्तों, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और 20 मिनट्स इसे ऐसे ही छोड़ दें। फिर आप साफ पानी से अपने पैरों को धो सकते हैं, पोंछ लें। उसके बाद आप कोई भी क्रीम लगा लें। दोस्तों ठंड के मौसम में तो ज़रूर हमें अपने पैरों पर भी क्रीम लगाना चाहिए ताकि इस तरह की एड़ी वाली फटी एड़ी की समस्या होने ही ना पाए। तो बार बार मैं डिप करती जा रही हूँ, मसाज करते हुए लगाती जा रही हूँ। तो दोस्तों यदि फटी एड़ी से संबंधित जो मैंने आपको जानकारी दी है, वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और पैरों को धो लिया है 20 मिनट रखने के बाद। आप देख सकते हैं पैरों की त्वचा बहुत कुछ साफ़ हो गई है। 1 से 2 बार आप इसे ट्राई करेंगे ना तो आपको तुरंत ही इसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। तो बस इस तरह से आप फटी एड़ी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू।